हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का, जो कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है आपके लिए क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हमने आपको एक्सरसाइज 4.3 करा दी है पूरी। अब हम एक्सरसाइज लेते हैं यहाँ पर 4.4। देखिए 4.4 एक्सरसाइज लेते हैं और यहाँ पर 4.4 एक्सरसाइज में पहला सवाल क्या है आप देख लीजिए। पहला सवाल ये है कि हमें समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बतानी है और यहाँ पर मूलों की प्रकृति के लिए हम 3 फार्मूलों पे विशेष बात करेंगे। पहला, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो d का मान जानते हो, d का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर d का मान ज्यादा है 0 से, तो ये जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न होंगे। ऐसे लिख दो, मूल होंगे कैसे होंगे? भिन्न होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे अगर d का मान ज्यादा है 0 से। अगर d का मान 0 से कम है, अगर d का मान 0 से कम है तो इसका मतलब हुआ मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अगर d का मान कम हो गया, d का मान 0 से कम है, निगेटिव में है, तो इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और यहां भी मूल वास्तविक ही होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक। ठीक है, तो मूल यहाँ पर भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे, अलग अलग होंगे। d लेस देन 0 है यानी नेगेटिव आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर d बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो इन 3 कंडीशनों पे हमें बात करनी है। इन 3 कंडीशनों के लिए हमें d का मान निकालना चाहिए। ठीक है, तो हर समीकरण के लिए d का मान निकालेंगे और इससे हम पहचान लेंगे। देखिए पहली समीकरण हम आपको बताते हैं। पहली समीकरण हमारे पास लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, ये लिखा हुआ है बराबर में 0। आप देखिए यहाँ पर d आपको निकालना है। d के लिए हमें b और 4ac सब कुछ चाहिए, तो कंपेयर कर लो। a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 है। b बराबर कितना हो जाएगा? -3। c बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो रख दो फार्मूले में। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो b का मान कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर कर दो। -4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 5, है ना। तो a का मान यहाँ पर था 2 और c का मान 5, 4ac हो गया। तो 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 में से 9 चला जाएगा, ये घट जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, ये 3, 31। अब बताइए कैसा बच्चा? माइनस का आया, यानी ये जो माइनस का है वो लेस देन 0 है। भाई 0 से कैसा है? छोटा है। इसका मतलब जो d आया है वो लेस देन 0 है, यानी छोटा है। इसका मतलब हुआ अगर d लेस देन है 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो आप लिख सकते हो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो चेक कर लिया, ऐसे ही आपके लिए समीकरण में चेक कर लेना है। तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये हटा दो, ये लिख लो आप, ये लिख लो। अब मैं हटा देता हूँ इसको। अब ये पहला सवाल हो गया। देखिए अब मैं आपके लिए दूसरा सवाल कराता हूँ। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x, ये दूसरा सवाल है। 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लो। a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 4√3 है, c बराबर आपका 4 है। ठीक है, अब इसके लिए कर लो। देखिए b स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4 है। तो देखो 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का वर्ग 16 और √3 स्क्वायर का वर्ग 3 ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है। -4 3 12, 12 चक्कू 48, तो 16 3 48, 48 माइनस 48 यानी 0 आ गया। इसका मतलब d का मान 0 आ गया, और जब d का मान 0 होगा तो भाई क्या होंगे? मूल
बराबर होंगे। कैसे होंगे? मूल बराबर और वास्तविक होंगे। मूल बराबर हैं तथा वास्तविक हैं, तथा वास्तविक है। बात समझ रहे हो? वास्तविक है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। क्यों? क्योंकि डी का मान 0 आ गया, 48 माइनस 48 0 आ गया। इसका मतलब मूल वास्तविक है और बराबर भी है। बात समझ रहे हो? कंडीशन पे, ठीक है। तो ये हो गया मूल वास्तविक और बराबर भी होंगे। इसके बाद तीसरी समीकरण है, इसके बाद एक अगली समीकरण हम लिखते हैं। अगली समीकरण के लिए आपको बताएंगे, देखिए ध्यान से। अगली समीकरण है 2x स्क्वायर, ये थर्ड है। 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। इसमें देखो a बराबर 2 हो गया, b बराबर माइनस का 6 हो गया, c बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4 से लगा दो, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है इंटू c का मान 3 है। 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 आ गया। 36 माइनस 24, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। तो 12 क्या है? 12 जो है वो 0 से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होगा जब जब, तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे, ठीक है। मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे, क्योंकि डी का मान जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से ज्यादा है। तो जब 0 से ज्यादा होंगे तो मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है? अलग अलग होंगे। आप देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो पहला हो गया, आपके लिए सवाल हो गया। आप दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में क्या निकालना है? के का मान निकालना है। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है। के का मान किसके लिए ज्ञात करना है? लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3, ये लिखा है बराबर 0। अब इसमें के का मान ज्ञात करना है। देखिए a का मान क्या हो जाएगा? 2, b का मान क्या हो जाएगा? k, और x के साथ k है इसलिए b का मान क्या हो गया? c का मान हो गया 3। तो फार्मूला लगा दो वही, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 है बराबर 0। मूल बराबर होंगे तभी तो 0 होगा। तो के स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर होगा 24, इधर आ जाएगा प्लस का, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये उधर रूट लग जाएगा 24। तो ये आ जाएगा के बराबर, लिख सकते हैं 4 छंग 24, और ये आ जाएगा आपके लिए के बराबर 4 का वर्गमूल 2, तो 2√6 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? किससे सॉल्व किया? b स्क्वायर माइनस 4ac से ही सॉल्व किया। मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, तो इसका मान 0 होना चाहिए, इसलिए के का मान हमने निकाल लिया है। अगला सवाल दूसरा देखिए, इसी का दूसरा सवाल। इसी का दूसरा सवाल है भाई हमारे पास kx क्या है? ये है kx हो गया, ठीक है। यहाँ पर k इंटू एक्स ऐसे लिखो, k इंटू के एक्स इंटू ऐसे लिखो, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये है। तो देखिए के एक्स की गुणा करा लो इससे, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का के एक्स इससे करेगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस का 6 बराबर 0। अब 20 आप पहले कंपेयर कर लो, a बराबर k है, b बराबर माइनस 2k है, और c बराबर 6 है ना। d बराबर लगा दो b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे देखो b का मान कितना है? माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k इंटू c का मान है 6 बराबर 0। तो दो का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 4 छंग 24 के, कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 और k 24 के बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के, उधर चला जाएगा तो एक के से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 4k बराबर आ गया 24। k बराबर निकाल लोगे तो 24/4, 4 छक्के 24, यानी k का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए करा दिए हैं। आई होप आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कैसे सवालों को करना है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप मैथ अच्छी तरीके से सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।